हरे कृष्णा। जो आने वाले 26 तारीख जो है स्नान पूर्णिमा है, जिसको देव स्नान पूर्णिमा बोलते हैं। ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भगवान विष्णु की क्षेत्र है, तो हर स्थान में भगवान की स्नान किया जाता है, स्नान उत्सव। तो यहाँ पे स्नान पूर्णिमा श्री क्षेत्रपुरी में जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा बड़े प्रसिद्ध होता है और भव्य होता है। जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा हम बोलते हैं। तो जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की स्थापित किया, जो लकड़ी का विग्रह स्थापित किया, तो उनको पहले क्या किया, स्नान किया इसी तिथि में। तो इसीलिए शंख पुराण के हिसाब से उसी दिन को, स्नान पूर्णिमा के दिन को भगवान जगन्नाथ की जन्मदिन माना जाता है। तो उसमें भगवान 108 घाघरा, इसमें आप पात्र बोल सकते हो, पीतल की घड़ा 108, तो उसमें स्नान करते हैं। और ये स्नान में क्या होता है, तो भगवान इसमें कर्पूर रहता है, हल्दी रहता है, चंदन रहता है और अगुर रहता है। इसको मिला के तो 108 घाघरा में भगवान को स्नान किया जाता है। ये जो स्नान यात्रा जो है, तो भगवान जगन्नाथ की 3 वेदी है, जिसको मंडप बोलते हैं। तो एक तो है स्नान मंडप, एक तो भोग मंडप, एक नृत्य मंडप। तो स्नान मंडप जो है, चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन उस स्थान पे आते हैं। अगर आपने जगन्नाथपुरी गए होंगे तो आप देखेंगे ये स्नान मंडप कहाँ है, जहाँ पे आनंद बाज़ार है। आनंद बाज़ार की थोड़ी सी ऊपर स्नान मंडप है। तो यहाँ पे 4 मूर्ति को रखा जाता है और उनको स्नान किया जाता है। बोला जाता है सारे देवता आज का दिन में, स्नान पूर्णिमा के दिन में सारे देवता लोग आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। और जिस साल जब भी स्नान यात्रा होता है, तो सबसे पहले इंद्र ने स्नान कराते हैं। तो आसमान से बरसात टपकता है, तो पहले भगवान स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान को पुजारी लोग ने क्या करते हैं, घी लगाते हैं, शरीर में घी लगाते हैं, माखन लगाते हैं। इसके बाद उनको स्नान किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर 3 कुआं है, तो गंगा, जमुना, सरस्वती। तो सरस्वती वाला जो कुआं को सुवर्ण कुआं बोलते हैं, मतलब सोने के कुआं बोलते हैं। हालांकि आप देखेंगे भगवान की जो लीला बड़ा विचित्र है। उसमें क्या होता है, आप देखेंगे समुद्र, जगन्नाथपुरी जो मंदिर जो है समुद्र के तट में है, लेकिन समुद्र के तट में होने के बावजूद भी तो मंदिर के अंदर जो कुआं है, कुआं का पानी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। तो उस पानी को मिला के तो भगवान को स्नान किया जाता है। तो ये जो स्नान यात्रा चलता है, तो बोला जाता है 60 घाघरा जो है जगन्नाथ जी को स्नान किया जाता है। इसके बाद 33 जो है बलदेव को, और बाकी जो है सुभद्रा, सुदर्शन को स्नान किया जाता है। इस तरह से तो भगवान जगन्नाथ का ये जो लीलाएं हैं बड़ा विचित्र है। शास्त्र के हिसाब से, स्कंद पुराण के हिसाब से आप देखेंगे तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो स्वराट है, जो स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है, तो उनको कैसे फिर बुखार होगा। लेकिन भगवान जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान को बुखार हो जाता है। तो 15 दिन भगवान बुखार में रहते हैं। तो बोला जाता है राघव दास करके एक महान भक्त था, जिसको भगवान ने क्या किए, तो उनको लीला को बढ़ाने के लिए, जिसको भयंकर बुखार था, उसकी बुखार को भगवान ने स्वीकार किए थे इस 15 दिन के अंदर। इसके कारण जब भगवान स्नान करते तो भगवान अणसर घर में रहते हैं। एक अंधेरा गृह है जिसको जगन्नाथपुर में अणसर गृह बोलते हैं। वो गृह में भगवान 15 दिन विश्राम करते हैं। उन दिनों में जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को, आप जानते हैं बीमार व्यक्ति को दवाई दिया जाता है, इसके साथ साथ डॉक्टर ने कुछ बोलते, कुछ परहेज है, कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है, इस तरह से कुछ फल दिया जाता है, उबला हुआ मूंग दाना दिया जाता है जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को दांतुन करने के लिए दिया जाता है, और जड़ी बूटी की दिया जाता है, दवाई दिया जाता है। सचमुच प्रैक्टिकल है। उन दिनों में अगर कोई बोलेगा
मैं देखूंगा ये सच है क्या झूठ है। आप जाओगे, पंडित जो दैता लोग ने आपको लेके जाएंगे, आपको स्पर्श कराएंगे, हालांकि विग्रह तो लकड़ी का है, लेकिन आप स्पर्श करेंगे भगवान की शरीर को, आप देखेंगे पूरा उताप रहता है और पूरा बुखार जैसे रहता है, इसके आदमी की तरह बुखार रहता है भगवान। तो कहने के तात्पर्य क्या है, भगवान लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स वो जो कार्य करते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायक जो कृष्ण द्वापर में मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, द्वारका में जो लीलाएं किए, अभी जगन्नाथपुरी में वही कृष्णा साक्षात जगन्नाथ के रूप में बैठते हुए वही कार्य कर रहे हैं। सब कुछ दिव्य है, आप अगर जाएंगे आप देखेंगे। तो जब भगवान 15 दिन विश्राम करते हैं, 15 दिन के बाद फिर भगवान का दर्शन रथ यात्रा की 2 दिन पहले तो क्या होता है, नेत्र उत्सव, भगवान की थोड़ा सा कलर किया जाता है भगवान की आँखों में और भगवान दर्शन देते हैं। नेत्र उत्सव मतलब भगवान आँख में आँख खोल के फाड़ के देखते हैं उनके भक्तों को। इसके बाद दूसरे दिन में क्या होता है, गुंडीचा मार्जन, जो गुंडीचा महारानी इंद्रद्युम्न की जो पत्नी जो है उनकी नाम से बना हुआ जो मंदिर है, जिसको सुंदराचल बोलते हैं, जिसको वृंदावन बोलते हैं, उस स्थान में साफ सफाई होते हैं। जो 523 साल पहले जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वो मंदिर की मार्जना किया करते थे। तो ये मंदिर की जो मार्जना होता था, जल कहाँ से लाते थे, इंद्रद्युम्न सरोवर में। इंद्रद्युम्न सरोवर की जल को लाके उसका मार्जना किया जाता था। ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर कैसे बना, तो भगवान जगन्नाथ का इंद्रद्युम्न महान भक्त थे, तो इंद्रद्युम्न ने जहाँ पे तपस्या किए थे उस स्थान पे इंद्रद्युम्न ने बहुत सारे गाय रखा करते थे। गाय के खुरों से वो बना हुआ था वो जो तालाब, इंद्रद्युम्न तालाब, जिसको सरोवर बोलते हैं। तो उसी स्थान पे इंद्रद्युम्न ने तपस्या किया था और भगवान प्रसन्न हुए थे, उनकी दर्शन दिए थे। उसी स्थान से बहुत बड़ा सरोवर है, तालाब है। उसी तालाब की जल को महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ लाके स्नान करते हैं। इसलिए हर साल रथ यात्रा की 1 दिन पहले ये गुंडीचा मार्जन कार्यक्रम में लाखों सैकड़ों भक्त आते हैं, उनकी भगवान मंदिर की सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ताकि परमपिता परमेश्वर आके बैठेंगे उस स्थान। तो जगन्नाथ मंदिर जो है इसको द्वारका बोला जाता है, और जो गुंडीचा मंदिर जो है उसको सुंदराचल बोलते हैं। जगन्नाथ मंदिर नीलाचल है और वो सुंदराचल है। नीलाचल से सुंदराचल लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। तो रथ यात्रा की जो प्रथा है आप जानते हैं, तो क्या है ना, ब्रजवासी और ब्रज गोपांगना नहीं चाहते भगवान पूरा राज की ठाट बाट में रहे, पूरा द्वारकाधीश बन के रहते हैं उनके जो नीलाचल क्षेत्र में। तो क्या होता है ना, तीनों रथों में ज़बरदस्ती पकड़ते हुए जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को क्या करते, ब्रज गोपांगना और ग्वाल बालक और रथ में बैठा के खींचते हुए लेके चले जाते हैं। कहाँ, सुंदराचल, जहाँ पे गुंडीचा मंदिर है उस स्थान पे। तो स्कंद पुराण वर्णन करता है, अगर कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी मंदिर में 1000 बार जगन्नाथ जी को दर्शन किया, बाद में गुंडीचा मंदिर में 1 बार दर्शन किया, 1 बार दर्शन करने से वो जो 1000 बार दर्शन करने का जो फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान जो 9 दिन रहते हैं गुंडीचा मंदिर में, जिसको सुंदराचल बोलते हैं, जिसको वृंदावन बोलते हैं, वो बड़े दिव्य स्थान है, बहुत ही पुण्य होता है। लाखों करोड़ों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ मंदिर की बाहर लिखा गया ओनली हिंदूज आर अलाउड, केवल हिंदू लोग ही आ सकते हैं। लेकिन जो विदेशी लोग जो लाखों मात्रा में आते हैं, वो 9 दिन भगवान जगन्नाथ बाहर निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए। उसी समय में जितने सारे विदेशी भक्त हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्ण।